रानो चिड़िया के समोसों के ठेले पर हर वक्त पक्षियों की भीड़ लगी रहती थी। सारे जंगल मगर गर्मी ने तो सबका हाल बुरा कर रखा था। मानो चिड़ा पसीने से लथपथ घर आता है। आज तो गर्मी की इंतहाई हो गई है। आग के सामने तो हालत मरने वाली हो जाती है। मानो जी, आप आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अब ना जाने क्यों, मगर मुझसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। ये ले, आप पानी पिए। मानो चिड़ा पानी पीता है। रानो चिड़िया अपने अंडे को पंखी से हवा दे रही थी। आधी रात को अंडा टूटता है और अंडे से एक प्यारा सा बेटा बाहर आता है। मानो जी देखें, हमारा कुकू। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा बहुत खुश होते हैं। उस छोटे पक्षी की चू चू की आवाज ने घर में रौनक लगा दी थी। सुबह हो जाती है। मानो जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आज काम पर जाने को रहने दें। नहीं, आज तो मैं खूब काम करूँगा। अपने बच्चे के लिए बहुत से खिलौने जो लाने हैं मुझे। ये ले टिफिन, इसमें मैंने दाल चावल डाल दिए हैं, टाइम पर खा लीजिएगा। मानो चिड़ा काम के लिए निकल जाता है। सब पक्षी अपने अपने काम के लिए जा रहे थे। कुछ पक्षी अपनी रेहड़ी लगाकर फल रख रहे थे। कितना प्यारा लगता है ना ये सुबह का मंजर। सब अपने अपने कामों में मगन है। सुबह की शुरुआत मुस्कुराते चेहरों के साथ। इतना कहकर मानो चिड़ा फिर से उड़ता है और अपना ठेला लगाने लगता है। सुबह सुबह तो मौसम कुछ ठीक था, मगर दोपहर होते ही गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है। मानो भाई, जल्दी से मुझे 4 समोसे दे दे। पहले मुझे 4 समोसे दो ताकि मैं जाऊं। इन काले परों के साथ मुझे गर्मी ज्यादा लगती है। मैं अभी आप सबको समोसे देता हूँ। मानो चिड़ा उन्हें समोसे देता है और सब पक्षी समोसे लेकर वहां से चले जाते हैं। मानो चिड़ा एक तरफ बैठकर अपना टिफिन खोलने लगता है कि उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाता है। बुलबुल वहां आती है। मानो चिड़े को क्या हुआ? मानो भाई, मानो भाई। बुलबुल मानो चिड़े को पंख लगाकर देखती है। ये तो चल बसे। बुलबुल जल्दी से रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो, मानो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये आप क्या कह रही हैं बुलबुल? ऐसा नहीं हो सकता। रानो चिड़िया रोने लगती है। उसकी खुशियाँ तो गमों में बदल गई थी। कुछ दिन तो ऐसे ही गुजर जाते हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मुझे कुछ करना होगा। रानो चिड़िया अपने बच्चे को घर छोड़कर अपने ठेले पर जाती है। कालू भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये ठेला अब मेरा है। जब मानो चिड़ा जिंदा था तो तब मैंने उसे इस ठेले के पूरे 10,000 रुपए दिए थे। मानो जी ने मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया। आप झूठ बोल रहे हैं। ये ठेला हमारा है। ऐसे जुबान चलाने वालों की मैं जुबान काट देता हूँ। बेहतर यही है, तुम चली जाओ यहाँ से। अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर मैं तुमसे अपना ठेला वापस लेकर ही रहूंगी। धोखेबाज कौवे, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया सारी बात जाकर कबूतर को बताती है। रानो बहन, तुम्हें तो पता ही है उन कौवों का। हमेशा से कमजोरों पर जुल्म करते हैं, उनका माल छीन लेते हैं। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अपना ठेला वापस लेकर ही रहूंगी। वो मेरा जीने का आखिरी सहारा है, मेरी आखिरी उम्मीद है वो। वहीं तोता भी आ जाता है। कबूतर, रानो चिड़िया ठीक कह रही है। हम कमजोर नहीं है। अगर हम सब जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो हमसे बड़ी कोई ताकत नहीं होगी। पापा, जग्गू भी हमारी चीजें छीनकर भाग जाता है। आज वो मेरी आइसक्रीम छीनकर भाग गया। जब मैंने उसे कुछ कहा तो गोरी आंटी मुझे मारने लगी। तोते भाई, आप ठीक ही कह रहे हो। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आज कालू तो कल जग्गू, ये कभी हमारी जान नहीं छोड़ेंगे। अच्छा कबूतर भाई, अब मैं चलती हूँ। मेरा बेटा अकेला है, मुझे उसके लिए भोजन लेकर भी जाना है। रानो बहन, इतनी गर्मी में कहाँ से ढूंढेगी आप भोजन? ये ले, ये फल आप ले जाएं। कबूतर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रानो चिड़िया वो फल लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था और मुझे भूख भी लगी है। मैं आ गई हूँ ना अपने बेटे के पास। ये देखो, मीठा मीठा फल। रानो चिड़िया अपने हाथों से अपने बेटे को मीठा फल खिलाती है। रानो चिड़िया अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। वो मन ही मन सोचती है, मैं अपने बेटे को हर खुशी दूंगी, इसे कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अगले दिन सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे जमा होते हैं और मिलकर
एक प्लान बनाते हैं। मेरा कीकी करेगा ये काम और फिर बाकी का काम हमारा। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चले फिर पहले मिठाई लेकर आते हैं। तोता और कबूतर मिठाई की दुकान पर जाते हैं और मिठाई लेकर आ जाते हैं। ये लो कीकी बेटा, समझ गए ना क्या करना है? जी पापा, मैं समझ गया। कीकी कालू कौवे के पास जाता है। कालू अंकल, ये ले मिठाई खाएं। तुम किस खुशी में मिठाई बांटते फिर रहे हो? टेस्ट में कामयाब हो गया हूँ मैं, अब मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। तुम इतनी सी उम्र में कौन सी नौकरी करोगे? आप छोड़े वो सब, मिठाई खाएं। ये बात भी ठीक है, मुझे क्या, जो भी करो। कालू कौवा कीकी से मिठाई लेकर खा लेता है। मिठाई खाते ही कौवे के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। अरे बदमाश कीकी, क्या खिला दिया मुझे? मेरा पेट। सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। कैसा लग रहा है कालू कौवे, मजा आया? चिड़िया, ये सब तुमने किया? हाय मेरा पेट। अगर दोबारा यहाँ आए तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल करेंगे तुम्हारा। कालू कौवा काई काई करता हुआ वहीं से भाग जाता है। सारे पक्षी मिलकर कालू कौवे के समोसे खाने लगते हैं। वैसे ये कालू कौवा समोसे अच्छे बनाता है। सब पक्षी हंसने लगते हैं और मजे मजे से समोसे खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।